जय हिंद मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आशा है कि आप स्वस्थ एवं अच्छा होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से नए अपडेट के नए वैकेंसी में आप सबका अपना चैनल रंजन कंपटीशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ मित्रों, यदि आप मैट्रिक पास हैं और आर्मी कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर आया हुआ है। आप इस वैकेंसी को भर करके आप नौकरी पा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, और वैकेंसी का नाम आपका है DSSC वैकेंसी 2026। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 10वीं पास के लिए आर्मी कॉलेज में LDC, MTS, ड्राइवर और स्टेनो की बम्पर भर्तियाँ आई हैं। जो अंतिम तिथि जो मित्रों होगा वह 12 जून तक आपका अंतिम तिथि है। मित्रों, शुरुआत आपका जो है हो चुकी है फॉर्म भरने का। आप अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कर लें मित्रों। आइए देखते हैं मित्रों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या अति आवश्यक है और कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी लास्ट डेट है और कितनी शुरुआत डेट थी, इन सभी के बारे में और सभी वैकेंसी में जो है जैसे LDC, MTS, ड्राइवर, स्टोनो में कितनी कितनी पोस्टेड है, इन सभी की विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। यदि मित्रों वीडियो में या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए मित्रों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि यह पोस्ट जो आपका है वो कहाँ से निकल कर आई हुई है। तो ये आपका है जो पोस्ट वो आपका है DSSC वैकेंसी 2026 का ऑफर भी हम लोग देखते हैं। भर्ती संस्थान का नाम आपका मित्रों है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। जी हाँ मित्रों, आपका जो है जहाँ सर्विस करेंगे वह सर्विसेज का नाम क्या है आपको है, भर्ती का नाम क्या है, तो वह आपका नाम है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC के माध्यम से किस किस पोस्ट आया है, पदों का नाम क्या क्या है, ये भी आप जान लीजिए मित्रों। पद का नाम जो आपका है मित्रों MTS, LDC, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, लाइनमैन, सुपरवाइजर एंड वेरियस पोस्ट है। ये सभी जो है वेरियस पोस्ट में निकाला गया है। कुल पद की संख्या जो आपका मित्रों है वो आपका है 78 पद है। कितने हैं? 78 पद आपको मित्रों दिए गए हैं कुल पद। आप मित्रों अप्लाई नहीं किए हैं और इन सभी में किसी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जरूर अप्लाई कर लें, क्योंकि अब जो है अंतिम तिथि आपके पास नज़दीक ही पहुंचने वाली है। अब मित्रों अगर बात किया जाए कि यह जो है आप जब फॉर्म भरिएगा तो आपका स्थान कहाँ होगा जॉब करने का, तो नौकरी का स्थान होगा वेलिंगटन, तमिलनाडु में। फॉर्म भरने का जो तरीका जो आपको होगा वो आपका होगा ऑफलाइन होगा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपको फॉर्म ही भरना होगा। जी हाँ मित्रों, किस माध्यम से फॉर्म भरेंगे आप, तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन के माध्यम से। मित्रों अगर बात किया जाए फॉर्म आवेदन शुरू जो हुआ है आपको वह आपका शुरुआत हो चुकी है, वह हुआ है आपको 23 मई 2026 से ही। अब मित्रों हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें जो है क्या क्या जरूरी है, कितने वैकेंसी किस पोस्ट पर आए हुए हैं, इन सभी की हम लोग चर्चा करते हैं मित्रों। अगर बात किया जाए सबसे पहले MTS के लिए, MTS पोस्ट के लिए बात किया जाए यानी मल्टीटास्किंग पोस्ट, तो इसमें ऑफिशियल एंड ट्रेनिंग आपके लिए है। कुल पद जो आपको दिया गया है वह आपका 13 पद है। ठीक है मित्रों, आगे बात किया जाए मित्रों स्टेनोग्राफर के लिए, तो स्टेनोग्राफर की बात अगर किया जाए मित्रों तो स्टेनोग्राफर 2 के लिए आपका जो पोस्ट है आपका है वह आपका 5 है। नेक्स्ट बात किया जाए मित्रों तो सिविलियन मोटर ड्राइवर, अगर मित्रों आप ड्राइवर के लिए चाहते हैं तो आपके लिए जो मित्रों है वह मात्र 5 पोस्ट दिए गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मित्रों आप देखा जाए हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटिव की बात किया जाए तो इसके लिए आपको 4 पोस्ट दिए गए हैं। कितने पोस्ट हैं? तो 4 पोस्ट हैं। वही यदि आप मित्रों आप चाहते हैं कि इन सभी पोस्ट छोड़ करके हम क्लर्क चाहते हैं तो क्लर्क के लिए भी आपको वैकेंसी दिया गया है मित्रों, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी पद की संख्या जो आपको है वह 4 है। इसके अलावा आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप चाहते हैं करने के लिए, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको पोस्ट जो आपका कुल
मिलाकर के आइए कितनी है, तो इसमें भी आपको मित्रों कुल पद जो है आपका कितना है, 4 है। और यदि मित्रों आप चाहते हैं कि लाइनमैन की जॉब, तो उसके लिए आपको कुल पद जो मित्रों है वह आपको है 2 है। इसके अलावा अगर बात किया जाए मित्रों सुपरवाइजर नेटवर्किंग की बात किया जाए, तो इसके लिए आपको कुल पद जो है मित्रों वो आपको दिया गया है, वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कुल पद जो आपका है 1 है। और टेक्निकल अटेंडेंट आपको बात किया जाए प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर के लिए, इसके लिए पोस्ट 1 दिए गए हैं। ठीक है मित्रों, अब अगर बात किया जाए कि अगर आप चाहते हैं कि बोट बिल्डर पोस्ट के लिए अगर चाहते हैं मित्रों आप, तो आप इसके लिए पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको पद जो है आपका है 1 पद दिया गया है। ये सभी मित्रों जो वैकेंसी डिटेल्स के बारे में चर्चा की है हम। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता चुके हैं, अंतिम तिथि कब है, तो ये सभी फिर भी दोबारा आप रिपीट कर रहे हैं आपको मित्रों कि क्या है। आवेदन शुरुआत आपको जो हो चुकी है वो आपका 23 मई 2026 से, और अंतिम तिथि मित्रों है फॉर्म भरने का जो आप अप्लाई कीजिएगा वो आपका है 12 जून 2026 का। परीक्षा की तिथि जब भी जारी किया जाएगा मित्रों, तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, जिसलिए आप चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब देखिए मित्रों ये फॉर्म को भरने के लिए जो है आपको कितने अंतिम फीस दिए जाएंगे, कुल फीस कितने दिए जाएंगे, तो सभी कैटेगरी के लिए जो आपको कुल जो अथी है आपका फी है वह आपका है वह मात्र और मात्र 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये। चाहे कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप 100 रुपये फीस लेंगे। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से यानी डीडी के जरिए आपको जमा करना होगा। मित्रों अगर बात किया जाए कि डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से आपको जमा करना होगा, तो ये भी जान लीजिए मित्रों। तो आवेदकों को डीडी जो है जमा करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट डीएसएससी डायरेक्ट वैकेंसी 2026 के नाम पर बनवाना होगा। और कैनरा बैंक डीएसएससी ब्रांच कोड जो आपको दिया जाएगा, कोड आपका है मित्रों ध्यान सुनेंगे 1623 9 है, यानी कहने के मित्रों 16239 है। फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं मित्रों, एक कोड जरूर ध्यान रखेंगे आप जब फॉर्म भरेंगे, तो 16239 है, इस पर आपको देना होगा। ठीक है मित्रों, अब आगे बात किया जाए मित्रों एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर बात किया जाए मित्रों कि एज लिमिट के लिए आपको कितना होना चाहिए वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए, तो डीएसएससी भर्ती के लिए जो मित्रों है आपको वह फॉर्म भरने के लिए गणना की जाएगी 12 जून 2026 को जो है आधार मानकर की जाएगी, जिसके अनुसार सभी पदों के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और मित्रों एमटीएस अधिकतम आयु जो है एमटीएस और टेक्निकल अटेंड पदों के लिए 25 वर्ष एवं अन्य सभी पदों के लिए 27 वर्ष रखी गई है। यानी हम मित्रों कहा जाए बॉन्ड किया गया है कि यदि आप 25 वर्ष के हैं तो एमटीएस अटेंडेंट टेक्निकल के फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अगर सब 27 वर्ष के हैं तो अन्य सभी पोस्टों के लिए अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों यदि आप ओबीसी से वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 3 वर्ष की छूट दिया जाएगा। वही मित्रों अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। साथ ही साथ मित्रों यदि आप दिव्यांग कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो भी आपको छूट दिया जाएगा। दिव्यांग कैटेगरी से आप हैं तो आपको 10 से 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। एक सर्विसमैन है आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। मित्रों ये सभी आपको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दिया गया है। अब मित्रों हम लोग देखते हैं कि आप फॉर्म को जब भरिएगा तो आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए मिनिमम, वो आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। आइए मित्रों हम लोग देखते हैं कैटेगरी वाइज किस पोस्ट पर कितने फॉर्म को आप भर सकते हैं, इसके लिए हम लोग जानकारी लेते हैं। मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों कि पद का नाम जो आपका है और शैक्षणिक योग्यता तकनीकी अनुभव क्या होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से, एक एक करके हम लोग सभी देखेंगे सभी पोस्ट के लिए कितनी कितनी दिया गया है।
बात किया जाए एमटीएस की, बात की जाए 10वीं पास आपको होनी चाहिए। एमटीएस के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। और अनुभव की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको साफ सफाई बागवानी जैसे काम कोई अनुभव नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं मित्रों हम लोग कि आगे किस पोस्ट पर कितनी है। तो अगर बात किया जाए मित्रों बोट बिल्डर के लिए, बोट बिल्डर के लिए आपको 12वीं पास होनी चाहिए और नावों की मरम्मत में 2 साल का अनुभव या मरीन फिटर में एनएससी सर्टिफिकेट आपका होना अति आवश्यक है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग आगे देखते हैं और पोस्ट के लिए अगर मित्रों आप एलडीसी के फॉर्म भरते हैं तो आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है और कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग 35 WPM यानी शब्द होना चाहिए प्रति मिनट और हिंदी में लिए आपको 30 मिनट प्रति मिनट आपको आना चाहिए। ठीक है मित्रों, ये आपका हो गया एलडीसी के लिए। अब बात करते हैं मित्रों हम लोग लाइनमैन के लिए। तो लाइनमैन के लिए भी आपको मित्रों 12वीं पास होनी अति आवश्यक है और ऑप्टिकल फाइबर केबल मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्लस 2 साल का अनुभव आपके पास होनी चाहिए मित्रों। अब इसके अलावा मित्रों की बात किया जाए, आप फॉर्म भर रहे हैं और किसी चीज़ में, जैसे मान लिया जाए मित्रों कि सिविलियन में फॉर्म भर रहे हैं यानी आपको ड्राइवर में फॉर्म भर रहे हैं मित्रों, तो 12वीं पास के साथ साथ आपको जो है मित्रों अनुभव होना चाहिए। वो आपका हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस प्लस 2 साल का अनुभव होना अति आवश्यक है मित्रों। साथ ही साथ मित्रों आपको अनुभव चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास, डिक्टेशन आपको होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर पर ट्रांसक्रिप्शन का ज्ञान होना चाहिए मित्रों, तभी आप स्टेनोग्राफर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात किया जाए मित्रों नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो इसके लिए आपको 12वीं पास होनी चाहिए या BCA नेटवर्किंग डिप्लोमा प्लस CCNA या CCNP सर्टिफिकेट प्लस 2 वर्ष का अनुभव आपको होना अति आवश्यक है मित्रों। अब बात किया जाए मित्रों तो हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बात किया जाए तो 12वीं या उससे प्लस होना चाहिए समक्ष में BCA हार्डवेयर एवं एडवांस डिप्लोमा प्लस VLSI सर्टिफिकेट प्लस 2 साल का अनुभव आपको होनी चाहिए मित्रों, तभी आप हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब मित्रों बात किया जाए टेक्निकल अटेंड की, बात किया जाए 10वीं पास आपको होनी चाहिए और प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर ट्रेड में ITI या 1 साल का अनुभव आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ मित्रों सुपरवाइजर के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं मित्रों, तो आपको जो है इसमें अनुभव क्या चाहिए, तो अनुभव में बात किया जाए तो नेटवर्क सिस्टम और सर्वर मैनेजमेंट में 2 साल का अनुभव। साथ ही साथ आपको क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो BE या BTech या MCA या MSc आपको होनी चाहिए मित्रों, तभी इन सभी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें जो अनुभव चाहिए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, उन सभी की चर्चा आपको मित्रों हम बारी बारी से कर दिए। अब देखिए मित्रों अगर सिलेक्शन प्रोसेस बात किया जाए, आपको DSSC में सिलेक्शन क्या होगा, तो DSSC भर्ती 2026 में उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा के साथ साथ पद अनुसार कौशल परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के माध्यम से आपको सिलेक्शन की जाएगी मित्रों। यानी आपको लिखित परीक्षा होगी, इसके साथ साथ मित्रों पद के अनुसार आपको कौशल परीक्षण यानी आपको इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इसको दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, इसके बाद मेडिकल आपको किया जाएगा, तब जाके अंतिम रूप से आपको चयन किया जाएगा मित्रों। अब मित्रों रही बात कि जो है आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो लिखित परीक्षा केवल DSSC वेलिंगटन तमिलनाडु के कैंपस में ही होगी। ये आप ये नहीं सोचेंगे कि आप अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं, बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, तो आपकी एरिया में सेंटर एग्ज़ाम लिया जाएगा, नहीं मित्रों। आपको जो एग्ज़ाम होगा वो आपको DSSC वेलिंगटन तमिलनाडु के कैंपस में ही एग्ज़ाम आपका सेंटर दिया जाएगा होगी। पेपर जो मित्रों होगा वो आपका होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर आपका लिया जाएगा। ठीक है मित्रों, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप के प्रश्न पूछे
जाएंगे। मित्रों, यह लेवल क्या होगा, जब प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर का कठिनाई लेवल आपको 10वीं और 12वीं के स्तर पर प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, अगर बात किया जाए कि इस परीक्षा में क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग, मैथ यानी अंक गणित, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस जीके और साथ ही साथ ट्रेड या पोस्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार फिर से सुन लेंगे मित्रों, कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न दागे जाएंगे, पूछे जाएंगे, ये ध्यान सुनेंगे। इस परीक्षा में आपको रीजनिंग का प्रश्न आएगा, मैथमेटिक्स का आएगा, जनरल इंग्लिश का आएगा, जनरल अवेयरनेस यानी जीके का आएगा और साथ ही साथ मित्रों आपको जो है ट्रेड के माध्यम से आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी ट्रेड से आप फॉर्म को जोड़ेंगे, भरेंगे, उसी ट्रेड के माध्यम से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी आपका हुआ एग्जाम संबंधित एग्जाम पैटर्न। अब मित्रों, यदि आप जॉब में जाते हैं तब मित्रों आपको कितनी वैकेंसी में, किस वैकेंसी में कितने पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेंगे, इन सभी की अब चर्चा आपको करेंगे हम। स्ट्रक्चर क्या क्या होगा इन सभी के देखिए मित्रों, 7th पे के माध्यम से आपको जो है पैसा दिए जाएंगे आपको, ठीक है, DSC के द्वार को लिए अनुसार मासिक सैलरी मिलेंगे। किस पोस्ट पर आप चयनित हो रहे हैं उसके अनुसार आपको पैसे दिए जाएंगे, सैलरी दिए जाएंगे। मित्रों, सबसे पहले मित्रों देखेंगे आप कि आप जो है सुपरवाइजर नेटवर्क और हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लेवल 5 के अनुसार जॉब करते हैं तो 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये तक आपको पैसे दिए जाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, लेवल 4 में अगर जॉब करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और लाइनमैन में तो आपको 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक आपको पैसे पेमेंट दिए जाएंगे, सैलरी दिए जाएंगे। साथ साथ मित्रों, यदि आप LDC से बिलोंग करते हैं, LDC में जाते हैं, सिविलियन मोटर ड्राइवर में और बोट बिल्डर में लेवल 2 आपका हुआ, इसमें 19,900 से लेकर के 63,200 तक आपको वेतन दिए जाएंगे। इसके अलावा मित्रों, अगर MTS की बात किया जाए तो MTS लेवल 1 में आपको आता है, तो इसमें आपको जो है और टेक्निकल अटेंड में तो आपको 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक आपको वेतन सैलरी दिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये सभी आपको जानकारी हुआ DSSC के बारे में, आपको हम विस्तृत जानकारी दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पूर्ण रूप से मिल चुकी होगी। आप चैनल को सपोर्ट करें,